आपके साथ और आप देख रहे हैं सीएन राष्ट्रीय। काली पूजा के खास पेशकश कालनाशिनी महाकाली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों को काली पूजा और दिवाली की ढेर सारी बधाई। जहां एक तरफ आज देश भर में दिवाली की धूम है, तो वहीं बंगाल में काली पूजा को लेकर रौनक चरम पर है। बंगाल के कोने कोने में काली पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। समस्त बंगाल मां काली की आराधना में समर्पित है। इस मौके पर भव्य व मनमोहक पंडालों का निर्माण कर उनमें मां काली को विराजमान किया गया और बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ इनकी विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि इसी दिन मां काली 64,000 योगिनियों के साथ प्रकट हुई थी और रक्त बीज समेत अनेक राक्षसों और दुष्टों का संहार किया था। माना ये भी जाता है कि आधी रात को मां काली की विधिवत पूजा करने पर मनुष्य के जीवन से संकट, दुख और पीड़ाएं समाप्त हो जाती है, शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। काली पूजा के पावन अवसर पर आज हम आपको बंगाल के प्रसिद्ध मां काली मंदिर के साक्षात दर्शन करवाएंगे। इन मंदिरों की महिमा अपरंपार है। यहाँ बंगाल के अलावा देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु श्रद्धा भाव से यहाँ आते हैं और मां काली से मनोवांछित फल की मनोकामना करते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर गंगा के पूर्वी तट पर बना मां काली का भव्य मंदिर है। दक्षिणेश्वर काली का भव्य मंदिर हुगली नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में मां काली का रूप मां भवतारिणी विराजमान है। इसे वर्ष 1854 में जान बाजार की रानी रासमणी ने बनवाया था। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस ने मां की आराधना की थी। मंदिर के मुख्य प्रांगण में रामकृष्ण परमहंस का कक्ष आज भी उनकी ऐतिहासिक स्मृति के रूप में संरक्षित रखा गया है। फिलहाल मैं खड़ी हूँ दक्षिणेश्वर मंदिर में। यहाँ काली पूजा के दिन भक्तों की काफी भीड़ नजर आती है। जैसा कि देख रहे हैं, भक्त अपने हाथ में फूल, प्रदीप और फल मेवा लेकर माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। सुबह से काली पूजा के सुबह से ही यहाँ भक्तों की काफी भीड़ उमड़ पड़ती है। सुबह से ही रात तक यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे भी अन्य दिनों में भी यहाँ माता काली की पूजा करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन आज काली पूजा के दिन की यहाँ अलग ही विशेषता है। ये है हमारा दक्षिणेश्वर मंदिर। काली घाट शक्तिपीठ देश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। इस शक्तिपीठ में स्थित प्रतिमा की प्रतिष्ठा कामदेव ब्रह्मचारी ने की थी। मां सती के दाएं पैर की कुछ अंगुलियां इसी जगह गिरी थी। यहाँ देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित की गई है। काली घाट जो माता के 51 पीठों में से एक है। कहते हैं कि माता सती की कनिष्ठा उंगली यहाँ पे गिरी थी, इसलिए इस काली घाट का मंदिर बना, ये काली घाट पीठ बना। आइए मैं दिखाती हूँ कि काली पूजा के दिन यहाँ काली पूजा का, माँ काली की पूजा का क्या महत्व है। यहाँ पे लोगों का जो तांता है सुबह से ही भरा पड़ा है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं सुबह से ही पूजा देने के लिए। अपनी अपनी तरह से माँ को मनाने में लोग लगे हुए हैं। काली पूजा के दिन यहाँ विशेष पूजा होती है। रात भर यहाँ पूजा का जो है वो अनुष्ठान चलता ही रहता है। यहाँ देख रहे हैं कि कैसे भक्तों का आना जाना लगा हुआ है और मैं यहाँ कुछ भक्तों से भी बात करना चाहूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरह से यहाँ पूजा होती है। क्या काली पूजा में के दिन में भी आप हमेशा यहाँ पे आते हैं पूजा देने? हाँ, आते हैं। और माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या लेकर आते हैं? बस माँ के लिए हम लोग जावा फूल ही चढ़ाते हैं। माँ उसी से, माँ तो माँ ही है, उनको क्या हम लोग दे सकते हैं। कोलकाता
से 220 किलोमीटर दूर बीरभूम के तारापीठ का विशेष महत्व है। ये मंदिर तो मां काली का है, लेकिन इसमें विराजमान प्रतिमा को तारा मां के नाम से जाना जाता है। मंदिर में आदि शक्ति के कई रूपों को दिखाया गया है। गर्भगृह में मां तारा का निवास है। तारा मां की भूमि को तंत्र साधना की भूमि भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के आंख की पुतली का तारा गिरा था, इसी वजह से इसका नाम तारापीठ पड़ा। तारापीठ में राजा दशरथ के कुलपुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्धासन भी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ वामा खेपा समेत कई संतों की समाधियां हैं। बता दें कि देवी के 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ बीरभूम जिले में ही हैं, जिनके नाम हैं बकुरेश्वर, नाल्हाटी, मंदिकेश्वरी, फुलोरा देवी और तारापीठ। इन 5 में तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल और एक सिद्ध पीठ है। वहीं कोलकाता का आद्यपीठ काली मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। आज के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सभी भक्त मां काली की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। काली पूजा का मौका है और मैं आ चुकी हूँ आद्यापीठ में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आद्यापीठ में काली पूजा के दिन सुबह से क्या क्या तैयारियां होती है, किस तरह से भक्त यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। ये चलती हूँ इस काली पूजा मंदिर कमेटी के एक मेंबर के पास और जानूंगी कि इस आद्यापीठ के बारे में वो बताएं हमें कि क्या किस तरह से यहाँ पूजा का आयोजन होता है, माता के मंदिर का इतिहास क्या है। सबसे पहले मैं आद्याशक्ति महामाया की तरफ से दीपावली और काली पूजा के अवसर पर आद्यापीठ जो रामकृष्ण संघ है दक्षिणेश्वर में, उसी से आप लोग सबको स्वागत करता हूं। तो मैं आदिनाथ भट्टाचार्य जी, जो अन्नदा ठाकुर जी ने सपना देश में ये मंदिर का स्थापना हुआ था ब्रिटिश पीरियड में, तो मैं उनका पोता हूं, 3rd जनरेशन। ये इत्तेफाक है कि हम बैठे हुए थे, आप लोग का गाड़ी आया, मेरा माता बोला तो कुछ कह, हाँ चारों तरफ इसको बंटन करो। तो आद्याशक्ति महामाया का जो ये है, ये एक ऐसी नारी है जो सपने में आया, और पूरा मंदिर जो आप देख रहे हो ये स्वप्न पूरी है। 52 पीठ में ये पीठ नहीं है, फिर भी ये पीठ इसलिए बोला जाता है कि वैष्णव रूप में माता जी यहाँ बिराते हैं, कोई बलि वली नहीं चढ़ता। ये फेमस जो पुरानी रघु डकैत का उनका अखड़ा था। तो रामकृष्ण परमहंस ने यहाँ पर सपने में ब्राह्मण के रूप में अन्नदा ठाकुर जी को प्रकट हुए सपने में, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। ये इनका घर था चट्टग्राम। तो कलकत्ता में आए थे ये पेइंग गेस्ट के हिसाब से, अपने बंधु के घर में रहकर आयुर्वेदिक का पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर बने। जब डॉक्टर बन के वो अपना रोगियों का सेवा करना चाहते थे आयुर्वेद से, तब उनको ये कहानी आई, जो इट इज़ ए वेरी मिरेकल एंड इट इज़ टोटली अमेजिंग। तो ये जो सपना पूरी है, जो सारी दुनिया में रात में देखा हुआ सपना सुबह पूरी हुई, ये तो एक हकीकत जो है आद्यापीठ उसका जीता जागता मिसाल है। तो सारे देशवासियों के पास मैं ये बोलना चाहती हूँ कि संसारी जो आदमी हम लोग हैं, जितने काली का रूप है वो भयंकर तांत्रिक मत में, जैसे काली घाट की है, राजरप्पा में है, अपना दक्षिणेश्वर मंदिर है। ये जो आद्या माँ की मंदिर मूर्ति है, ये आम संसारी आदमियों के लिए, पूजन भक्तों के लिए सर्टिफाइड एक काली का रूप है।
ठनठनिया कालीबाड़ी भी कोलकाता के प्रसिद्ध काली मंदिरों में से एक माना जाता है, जो कि विधान सरणी में स्थित है। इन्हें सिद्धेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ठनठनिया कालीबाड़ी की स्थापना शंकर घोष ने 1803 में की थी, जिसका उल्लेख मंदिर की इमारत में ही मिलता है। ये मंदिर करीब 300 वर्षों पुरानी है। अब मैं आज पहुंची हूं कोलकाता के ठनठनिया मंदिर में। ठनठनिया मंदिर के बारे में बताते हैं कि यहाँ डकैत जब डकैती करने के लिए इस इलाके में आते थे तो माँ की जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जो घंटी लगी हुई है उसे बजा कर आते थे, यानी कि ठन ठन की जो आवाज़ होती थी तो उससे लोग यहाँ के जान जाते थे कि ये यहाँ डकैतों की डकैतियाँ पड़ने वाली है, डकैत यहाँ आने वाले हैं। जिसके बाद तब से यहाँ माता काली की मंदिर है और यहाँ पूजा की शुरुआत तभी से हुई थी। और काली पूजा के दिन देखिए कि कैसे लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है और खासकर आप देखेंगे तो मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। हजार हाथ काली मंदिर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में अवस्थित प्रसिद्ध हजार हाथ काली मंदिर माता मंदिर 115 वर्ष पुराना है। चंडी पुराण के अनुसार देवी दुर्गा ने असुर वध के दौरान कई रूपों को धारण किया था, जिनमें से एक रूप 1000 हाथों वाली काली माता का भी था। देवी के इस रूप का उल्लेख चंडी पुराण के 22वें अध्याय में भी मिलता है। मां काली का निवास स्थान बंगाल को माना गया है और यहाँ काली पूजा की काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। फिलहाल मैं खड़ी हूँ हावड़ा के मंदिर तला इलाके में हजार हाथ काली मंदिर में। यहाँ क्या काली पूजा में तैयारियाँ होती हैं, इस बारे में मैं यहाँ के पुरोहित से बात करूँगी और जानूँगी इस मंदिर के इतिहास के बारे में। क्या है 1880 साले ঈশ্বর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই যে দেবী দেখছেন সারা ভারতবর্ষে ঘুরে ঘুরে ইনি হচ্ছেন আদি দেবী, আদি শক্তি। এনার অনন্ত অসীম ক্ষমতা, যার সহজ নাম হচ্ছে চণ্ডী। চণ্ডী পাঠের দ্বিতীয় অধ্যায়তে এনার ধ্যান আছে, এনার বর্ণনা দেওয়া আছে। আর সমস্ত চণ্ডী পাঠ যেটা হচ্ছে সেটা এনারই কথা বলছে, প্রথম থেকে শেষ অবধি 14টা অধ্যায়তেই ইনি। এই যে বলছেন কালী জীব বার করা নেই, আপনি মহাষ্টমীর সময়, মহাষ্টমী যখন দুর্গাপুজোর সময় ছোলার ডাল লুচি খাচ্ছেন, উপোস করছেন, পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন, আর নবমীর দিন খলিলের মাংসের দোকানের সামনে কেন দাঁড়িয়ে আছেন? তাহলে মা তাহলে মাংস খাচ্ছেন। যখন সন্ধি পুজো হচ্ছে মা তখন কিন্তু আর দুর্গাজি নেই। ওই 48 মিনিটের মধ্যে সন্ধি পুজোটাকে শেষ করে দিতে হবে। সারা ভারতবর্ষে কেন সারা বিশ্বে ব্রাহ্মণ এখনও জন্মায়নি যে সন্ধি পুজোটা করবে। সেদিনকে যেহেতু সাধকরা পারেন ওই মায়ের পুজোটা করতে, তার 18 দিন বাদেই শ্যামাকালী সেজে আসছেন, এসে সাধকদের বলছেন অনেক সময় দিলাম, অগাধ সময় দিচ্ছি, সকাল ভোর 5টা থেকে রাতে 3টে অবধি তোমাদের অমাবস্যা দিয়ে दिच्छी, নাও আমার সেবা करो। और ये मंदिर काफ़ी जागरूक मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और माता सबकी झोलियाँ भरती हैं। रघु डाकात काली मंदिर भी श्रद्धालुओं के बीच काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का इतिहास काफी रोचक रहा है। जोहुरा काली मंदिर में भी काली भक्तों की बड़ी आस्था है। ये मंदिर हावड़ा के शिवपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना साल 1970 में की गई थी।
जोहरा माता का इतिहास करीब 300 वर्षों पुराना है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ माता के जिस रूप का हम दर्शन करते हैं वो मालदा जिला के जोहरा मंदिर का ही एक रूप है। पूरे देश भर में दिवाली की धूम है, लेकिन कहते हैं कि जहां पूरे देश दिवाली मना रहा है वहां पश्चिम बंगाल में काली पूजा की काफी धूम होती है। कार्तिक मास के अमावस तिथि पर माता काली की पूजा की जाती है। जिस तरह से पूरे विश्व भर में दुर्गा पूजा काफी प्रसिद्ध है, वैसे काली पूजा ही यहाँ धूमधाम से मनाई जाती है। काली पूजा के दिन हर एक मंदिर, शिवालय और जितने भी पूजा पंडाल है, गली मोहल्ले, सभी जगह पर माता काली की विशेष पूजा की जाती है। और फिलहाल हम मौजूद है जोहरा काली, जो हावड़ा इलाके में स्थित है। यहाँ हम देखेंगे, हमारे पीछे माता की मूर्ति में को देखेंगे कि यहाँ मूर्ति की अलग ही विशेषता आपको नजर आएगी। यहाँ माँ की मूर्ति 3 रूपों में आपको दिखेंगी। इस एक में 3 आपको मूर्तियाँ दिखेंगी माँ काली की। और भी इस मंदिर की क्या विशेषता है, कब इस मंदिर की स्थापना हुई थी, इसके बारे में हम यहाँ के मंदिर कमेटी के मेंबर से जानेंगे। लेकिन ये बताऊं कि काली पूजा के दिन सुबह से ही यहाँ खास तैयारियां होती हैं। भक्तों का तांता यहाँ लगा रहता है। जैसा कि कहते हैं कि माँ काली की विशेष पूजा की जो होती है वो रात के अर्धरात्रि 12 बजे के करीब होती हैं। तो इसलिए सुबह के वक्त लोग अपनी अपनी मनोकामना लेके मंदिर में आते हैं। लेकिन यहाँ जो देखेंगे, हर एक मंदिर में माँ काली की रात को 12 बजे खास पूजा की जाती है। जोहरा काली मंदिर में माता की जो मूर्ति है वो अलग दिख रही है, क्या है यहाँ की खास? ये जोहरा माता जी मालदा से स्थापित है। वहाँ पे एक जंगल से माँ को मिले थे। तो वहाँ का जो लोग थे तो इसको हिंदू और मुसलमान दोनों ही मानते हैं। और ये यहाँ पे ये टोंकू भट्टाचार्य बोल के आदमी था हमारे शिवपुर में। वही आदमी वहाँ से माँ का मूर्ति लेके आए थे। उसका धातु जो है वो धातु, तीनों मूर्ति का धातु है वो माटी के अंदर में गड़ के रखा है, कल से ढाक दे करके। और यहाँ की जो पूजा होता है 1 जनवरी माँ का पूजा होता है, उत्सव होते हैं। यहाँ दूर दूर से आदमी आती है एवं यहाँ पे प्रसाद बढ़ता है, तो खिचड़ी भोग और जैसे सब होती है सबको बटाया जाता है। फिर भी बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। और वो पंडाल भी बनती है। पूजा के दिन क्या खास? काली पूजा का दिन हम लोग खास बल्कि हम लोग लाइट उट सजाती है और भोग जो होती है खिचड़ी भोग देती है। रात को कितने बजे से पूजा? रात बजे शाम से शुरू होंगे, रात तक होगा। नालहाटी शक्तिपीठ भी देश के प्रमुख सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। ये बीरभूम जिले के रामपुर हाट में स्थित है। ये मंदिर मां नलतेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शक्ति को कालिका के रूप में भी पूजा जाता है और भैरव को योगीश के रूप में। यहाँ मां सती का उदरनली गिरा था। ऐसी मान्यता है कि 252वें बंगाली वर्ष या बोंगा पतो कामदेव, जिन्होंने इस शक्तिपीठ के अस्तित्व के बारे में सपने में देखा था, इस नालहटी जंगल में मां सती के उदरनली की खोज की। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की मूल मूर्ति के नीचे माता की नली व गला है, जिसमें कितना भी पानी डालो ना पानी बहता है और ना पानी कभी सूखता है। आज के दिन यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं इसकी कुछ खास झलकियां। बोरो मां निहाटी का प्रसिद्ध मां काली मंदिर है। बोरो मां में लोगों की इतनी गहरी आस्था है कि आज बंगाल के विभिन्न स्थानों से भारी तादाद में श्रद्धालु मां काली के दर्शन के लिए यहां पहुंचे हैं। सभी भक्त मां के दर्शन के लिए आतुर हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं, मां उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाती हैं। मां अपने भक्तों के हर मनोकामना को अवश्य पूर्ण करती है। मान्यता है
कि 90 साल से भी पहले स्वर्गीय भावेश चक्रवर्ती और उनके 4 दोस्त नवद्वीप में भंगारस का अनुभव करने गए थे। वहां वे बड़ी बड़ी मूर्तियों का तमाशा देखकर दंग रह गए। इन विशाल मूर्तियों ने तुरंत उनके दिमाग में दस्तक दी। उन्होंने निहाटी में छोटी रक्षा काली मूर्ति के बजाय एक विशाल काली मूर्ति बनाने का फैसला लिया। मां के प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 21 फीट है। प्रारंभ में इसके संस्थापक के नाम पर देवी को भावेश काली कहा जाता था। कुछ वर्षों के बाद अपने विशाल आकार के कारण उन्हें बोरो काली का नाम दिया गया और अब इन्हें बोरो मां के रूप में पूजा जाता है। तो आप भी आज के इस शुभ अवसर पर मां काली के इन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर के दर्शन अवश्य करें और मां काली के समक्ष नतमस्तक होकर मां काली से सच्चे मन और भाव से अपने और अपने परिवार की सुख व शांति की कामना करें। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आज की काली पूजा आपके लिए मंगलमय हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।